चैप्टर 2 का ये लास्ट एक्सरसाइज 2.4 है जो कि ऑप्शनल है और क्योंकि एनसीईआरटी में है इसलिए हमें करना ही होगा। और शुरू करने से पहले आप पहले पेन कॉपी और नोट बुक लेकर ज़रूर बैठें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो पेन कॉपी और बुक लेकर बैठिए। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फर्स्ट है 2x इस क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इसके जो ये जीरोज़ गिवन हैं वो हैं 1/2 और 1 और -2। अब देखिए इसका वेरिफिकेशन करना है। जीरो ये है और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है। ये जीरो है मतलब अल्फ़ा बीटा गामा। तो तीन जो हमने पहले पढ़े थे कि जब अल्फ़ा बीटा गामा जब इसका पॉलिनोमियल के जीरो होते थे तो इक्वेशन जो होती थी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ये जनरल इक्वेशन थी काहे की क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो इसमें जो रिलेशन था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। अब b क्या था इसमें? b था कोफिशिएंट ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³ कोफिशिएंट ऑफ x³, ये रिलेशन है। दूसरा रिलेशन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। तो c क्या है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे ये x³ का कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट ऑफ x³ और थर्ड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d/a। तो इसमें d कांस्टेंट टर्म है अपॉन और यहां माइनस b आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो अब इससे हमको कि ये इसके अल्फ़ा बीटा गामा गिवन है और ये इक्वेशन है तो इससे हम इसको रिलेटेड करते हैं। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -5। ये हमको लिखना c और d की वैल्यू है 2। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2। ये वैल्यूज़ गिवन है। अब इसमें पहला फर्स्ट रिलेशन हम वेरीफाई कर रहे हैं कि यही इसके जीरो हैं इस वैल्यू को क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो उसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे हम तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है +2। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करें 1 + 1 -2, तो ये माइनस कर दो 1/2, इन दोनों को माइनस कर दें तो 1, अब 2 हो गया एलसीएम 1 - 2 2 बन जा 2, तो ये हो गया -1/2। अब जो अल्फ़ा बीटा है क्या ये आ रहे हैं, देखें कोफिशिएंट ऑफ। अब इसमें हम निकालते हैं, सपोज ये निकालते हैं तो ये क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है ना, b/a होता है। तो इसमें ये तो हमने इससे निकाल लिया, ठीक है, मतलब ये हमने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस क्या होता है ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और यहाँ राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड या
हम यही कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू है माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू है 2। तो ये आंसर सेम आ रहा है। इन अल्फा बीटा से हमने निकाली ये वाली वैल्यू और इसके थ्रू निकाली, मतलब माइनस बी अपॉन ए जो हमने किया है पहले इसको जीरो को, तो ये यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस ये वाला 1 क्या है, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 2x क्यूब का कोफिशिएंट है। तो ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन ये वाला है, तो इससे निकालते हैं हम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो हम देखिए इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू ये ऐसा कर लो या इस टाइप से कर लें, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की 1 गामा की -2 प्लस -2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर रखते हैं सी। तो सी की वैल्यू है -5 अपॉन ए की वैल्यू है 2। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला तो है, इन दोनों को अगर करते हैं सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू भी -5/2 हो जाती है, तो वेरीफाई हो जाएगी। तो ये इतना पूरा इंटू करो 1/2 -2 इन दोनों का इंटू और ये कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू ये वाला -5/2। अब देखें 1/2 -3 2 और 1 3, तो -5/2 तो 2 1 -6 इज इक्वल टू -5/2। तो यहाँ बचता है ये -5/2 इज इक्वल टू -5/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड इसका ये वाला वेरिफिकेशन बचा है, ये थर्ड वाला करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 2, -d की वैल्यू 2, ए की वैल्यू भी 2। तो 2 से 2 कट गया, ये 1/2 ये कट जाएंगे क्योंकि सारे इंटू के, तो -1 बचा, -1 यहाँ भी -1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरिफिकेशन, इससे भी वेरिफिकेशन, ये भी वेरिफिकेशन हो गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। और सेकंड वाला भी ये हो गया, ये वेरिफिकेशन हो गया, थर्ड वाला भी ये वेरिफिकेशन हो गया। ये ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे ये तो कर लिया, फर्स्ट वाले को सेम ऐसे ही करते हैं। तो क्या करेंगे कि माइनस b/a था, b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 गामा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू 2। तो इसको देखिए, ये इसको करते हैं हम, तो 1/2 -1 इज इक्वल टू -1/2, -2 इज इक्वल टू -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये दोनों आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ऐसा भी कर सकते हैं फर्स्ट वाले को, चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, जैसा भी करें, है ना। तो x³ -4x² प्लस 5x -2 और इसके जीरोज़ हैं 2 1 1। तो हम वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ये लिखो या फिर लिखो ऑफ x³। तो अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, गामा की वैल्यू, तो 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस। अब बी की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे हम, ax³ + bx² + cx प्लस डी से कंपेयर करते हैं। तो बी की वैल्यू है x² का जो कोफिशिएंट है, तो x² का कोफिशिएंट है -4 अपॉन x³ का कोफिशिएंट है, या a की वैल्यू है, यहाँ से भी देख लें ये कंपेयर करके, तो a की वैल्यू है 1, तो 3 4 हो गया, 4 और -4। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए। तो ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन क्या था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ऐसा लिख लें।
ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 5, तो 5 अपॉन 1, ए की वैल्यू 1, एक्स क्यू का कोफिशिएंट है 1, तो 4 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये भी 5 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरिफिकेशन हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं, और या फिर इसको 1 करते हैं, ये 5 आया तो 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आ गया 5 और कोफिशिएंट नीचे 1 आ गया, एक ही बात है। थर्ड वाला को इसका वो करते हैं वेरिफिकेशन, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस डी, डी की वैल्यू है -2, तो -2 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरिफिकेशन हो गया तीनों से, ठीक है। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो देखिए सम तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है और इसके जीरोज गिवन है, तो जीरोज के सम गिवन है, सम गिवन है और सम मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू गिवन है कितनी है, फर्स्ट वैल्यू 2 है, और फिर सेकेंड क्या बोल रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 का प्रोडक्ट और एक बार में 2 ही लेना है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है -7, और इनका प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14 ये गिवन है। तो इससे हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। ये इक्वेशन जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की फार्मूला है। तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू है -7 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -14, तो ये -14, तो यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया, यहाँ पर हमने -7 इंटू कर दिया, -7 इंटू एक्स, और यहाँ पर ये वाला माइनस ये है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -14। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले हम, -7x प्लस 14। If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are और जीरोज गिवन है इसके a माइनस बी, a और a प्लस b है, तो हमको a की और b की वैल्यू फाइंड करना है। ये जीरोज गिवन है, ये तीनों जो है, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, ये गामा की वैल्यू गिवन है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इससे हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको जो रिलेशन जो था अभी मैंने बताया था, जो रिलेशन था कोफिशिएंट ऑफ और जीरोज में रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये देखिए ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू है 1 और डी की वैल्यू भी 1। ये वैल्यूज हैं, हमने ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर किया है, तो ये आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू ये ए प्लस ए माइनस बी, और प्लस बी की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए प्लस बी, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, ये प्लस बीटा की वैल्यू ए प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी इज इक्वल टू, अच्छा ये जो है हम डैश यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये डैश, क्योंकि हम 2 चीज़ नहीं ले सकते, यहाँ माइनस बी, तो यहाँ ये भी यूज़ किए हुए हैं, तो या तो कैपिटल ले लो इनको या फिर डैश लगा लीजिए। तो ए डैश की वैल्यू है 1, बी डैश की वैल्यू 3, सी डैश की वैल्यू डी डैश की 1, तो बी डैश की वैल्यू है -3, तो ये माइनस, तो ये आ गया, और ये वाला बी डैश की वैल्यू है -3, तो -3 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो दोनों कट जाएंगे, देखिए प्लस का और माइनस का, तो 3a इज इक्वल टू +3, तो ए की वैल्यू आ गई 3/3, तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, दोनों कट जाएंगे।
अब दूसरा रिलेशन या तो अल्फा बीटा गामा का ले लें, या फिर तीसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वाला भी ले सकते हैं। तो हम अल्फा बीटा गामा वाला रिलेशन लेते हैं, तो डी डैश अपॉन ए डैश आता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी इंटू बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी, माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट टर्म मतलब 1 अपॉन यहाँ एक्स क्यू की कोफिशिएंट 1, तो इन दोनों का इंटू कर दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 1। अब ए की वैल्यू पुट कर दें, तो ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो माइनस, अब इसको ओपन भी कर देंगे तो यही रहेगा, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सॉरी माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, ये कैंसिल, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा, और इसको रूट वाली नंबर को लिखते हैं हम प्लस माइनस में। तो हमारा आंसर आ चुका है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2 है। इफ 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल x to the power 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35 और 2 जीरोज गिवन हैं। जीरोज कौन से गिवन है, 2 प्लस माइनस रूट 3, मतलब 2 जीरो है, एक जीरो तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, दूसरा जीरो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ओके, अब इसमें 2 जीरो है, जीरो जो थे मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको कि जो जीरो होते हैं उन जीरो, वो जीरो इस वेरिएबल में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू होती है। तो हम इसको रफ वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं। x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 1, दूसरी वैल्यू है x की 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अब इनको हम इस साइड लेके आते हैं, तो x माइनस रूट 3 ये वैल्यू हो गई, और एक हो गई x माइनस 2 प्लस रूट 3 ये वैल्यू हो गई। तो अब इन दोनों का इंटू कर देते हैं, तो x माइनस 2 और माइनस 3 एक ये हो गया, और दूसरा x माइनस 2 प्लस रूट 3, तो ये a ले लो और ये b, ये a और b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो a माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू रूट 3, तो इसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर और माइनस ये वाला 3, तो x स्क्वायर 2 2 जा 4x और 4 प्लस तो प्लस 1 हो गया 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर माइनस प्लस 13x माइनस 35, इससे डिवाइड करें कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो डिवाइजर क्या था, कोशेंट क्या आता है देखते हैं। हमने बताया था पहले कि ये फर्स्ट टर्म इसकी अपॉन इसकी तो माइनस हो जाएंगी, मतलब x4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना आया, एक्स स्क्वायर आया 2 4 में से 2, तो यहाँ पे 2। अब इसका डिवाइजर में इंटू कर देते हैं, तो डिवाइजर से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो x4, फिर माइनस 4x का एक्स स्क्वायर से तो माइनस 4x³, फिर एक्स स्क्वायर का प्लस 1 से तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 1 ये साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x³ क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है और दोनों माइनस के तो दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा 27x² और बाकी नंबर ये ऐसे ही रख दीजिए 35। नेक्स्ट डिवाइड होगा माइनस, अब इसका डिविडेंट का ये फर्स्ट टर्म आ गई 2x³, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x², तो माइनस 2 और x की पावर 1 आ जाएगी, तो माइनस 2x से डिवाइड होगा, तो माइनस 2x का इस डिवाइजर से इंटू कर देंगे, माइनस 2x इंटू x², तो माइनस 2x³, फिर माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 और x की पावर यहाँ 1 और यहाँ 1 तो 2 हो गई, फिर 1 का इंटू तो माइनस 2x, फिर साइन चेंज कर दो,
साइन चेंज कर दिए तो ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस किए हैं, 7 और 8 माइनस 35 माइनस 35 प्लस 15x माइनस 35 फिर माइनस 35x स्क्वायर। तो अब डिविडेंट की फर्स्ट टर्म 35x स्क्वायर, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म तो x स्क्वायर से कट गया, 35 से डिवाइड होगा ये, प्लस सॉरी माइनस 35 का इससे इंटू करो तो माइनस 35x स्क्वायर। और ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, x4 138 है, सॉरी यहाँ पर है 138 इसीलिए गड़बड़ा रहा है। 138x माइनस 35, इसको करेक्शन कर लीजिए 138x। तो अब ये जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 138 है तो 140 हो गया, 140 दोनों को प्लस कर दें, 140 माइनस तो 35 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 35 इससे इंटू किया, माइनस 35 माइनस माइनस प्लस, तो 35 का 4 से 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 140x और माइनस इन दोनों का इंटू कर दिया 35, तो प्लस माइनस प्लस सब कैंसिल हो जाएगा, 0 ये आ गया। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए भाई इसमें क्या था, 2 जीरो इसके गिवन थे, अदर 2 जीरोस जो है उसको फाइंड करना है। तो ये पॉलिनोमियल गिवन था तो ये 0 है, तो ये 0 है मतलब x की वैल्यूज़, तो एक x की वैल्यू हमने यहाँ से ये ले ली, दूसरी वैल्यू ये ले ली, तो इसको इधर लाए माइनस, इसको इधर लाए, इसको इधर लेके आए माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों को इंटू कर दिया, x माइनस 2 माइनस रूट 3, एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसमें फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू ये हो गई ए स्क्वायर हो गया एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, बी की वैल्यू हो गई रूट 3, तो ये हो गया। अब इसमें लगा दिया हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ये ए है ये बी है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x और ये 4 माइनस 3 तो 1 हो गया। मतलब ये जो है एक इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसे हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया तो इसमें इंटू करते हैं, जिससे भी डिवाइड होता है तो डिवाइजर से, ये मैंने पहले आपको बता दिया है तो ये कर ले। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वोशंट आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 7 पंजे 35, 7 5 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, मिडिल टर्म को ये स्प्लिट कर लिया, इन दोनों में से कॉमन निकाला x निकला 7, इन दोनों में से कॉमन निकाला 5 निकला, तो x 5 7 जा 35, तो x माइनस 7 अगेन कॉमन आ गया तो x प्लस आ गया 5। तो यही इसके अदर जो जीरोज होंगे यहीं से निकलेंगे। तो हम इसका जो आंसर था x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इज इक्वल टू जो आया था वो आएगा ये इंटू ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसकी फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे निकालेंगे तो वही जीरो आएंगे, तो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके जो फैक्टर किए हमने ये आ गए, इसके फैक्टर यहाँ पे किए हैं तो यहाँ पे रख दें, x माइनस 7 और x प्लस 5 ये फैक्टर आ गए। तो अदर जीरो जो है इससे निकलेंगे, अदर जीरोज x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 5। तो अदर जीरो हो जाएंगे 7 एंड माइनस 5, ये अदर जीरो आ गए। इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई द एनोदर पॉलिनोमियल, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x
प्लस के, इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर डिवाइड करते हैं हम इससे x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 से डिवाइड करते हैं, को डिवाइड करते हैं किससे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट डिविडेंट का x4, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर का इसमें इंटू करो तो एक्स टू द पावर 4, अब माइनस इसमें इंटू करो 2x क्यूब और प्लस kx, ये आ गया, इससे इंटू किया एक्स स्क्वायर। तो अब देखो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 4x क्यूब, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो गया, ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन था। अब बाकी 25 प्लस 10। नेक्स्ट अब देखिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म एक्स 4x क्यूब, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x बचेगा, तो माइनस 4x से ये डिवाइड होगा, माइनस 4x का डिवाइजर से इंटू करते हैं, देखिए 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से इंटू करते हैं तो माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4 माइनस आएगा 4kx, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx, अब प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या बचेगा, देखिए 16 माइनस के और ये टर्म है 8, तो ऐसा बचेगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 8 माइनस कर दिया तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब दोनों में इसमें x आएगा, यहाँ पे 15x 25x। अब देखें इसमें दोनों में कॉमन है तो प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10। अब 1 से 8 माइनस के से डिवाइड, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एक्स स्क्वायर ये है और इसकी डिवाइजर की एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या प्लस 8 माइनस के, 8 माइनस के का इसमें इंटू करो तो इसका इंटू कर देते हैं तो हम क्या होगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब इससे करें तो माइनस ये प्लस और ये माइनस तो हो गया माइनस, और 2 से इंटू 2 4 जा 16 और माइनस 2k इंटू एक्स और प्लस 8k माइनस नहीं के से इंटू कर दो तो 8k माइनस के स्क्वायर, ये अब इनको माइनस प्लस माइनस ये भी, तो ये कैंसिल हो गया। अब बच्चे ये x कॉमन है तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो देखो 4k माइनस 26 और ये भी प्लस की टर्म, तो 16 माइनस 2k इंटू एक्स, ये बचेगा 4k माइनस 25 और फिर प्लस 16 माइनस 2k और ये k कॉमन हो गया, तो ये देखिए इन दोनों में से किया तो 2k बचा और 25 में से 16 तो माइनस 9, ठीक है, 25 में से 16 इंटू एक्स, तो यहाँ पे बच गया 2k माइनस 9x और प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस ये वाला 10, ये k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10, तो ये रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पर डिग्री आ गई कितनी 1 और ये डिग्री है डिवाइजर की 2, तो इसकी डिविडेंड की कम आ गई तो मतलब ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर जब ये हो गया आपका तो रिमाइंडर ये क्या कह रहा था कि रिमाइंडर आ रहा है x में प्लस 1 और हमारा आ रहा है ये, तो इसको क्या करेंगे हम कोफिशिएंट को, रिमाइंडर है आपका देखें 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 और ये कह रहे हैं कि रिमाइंडर ये आएगा तो x प्लस a, तो कंपेयर करेंगे x का, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट क्या है ये, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कंपेयरिंग
on both side, comparing on both side, बोथ साइड। तो यहां से x का कोफिशियंट 1, इधर राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशियंट 2k माइनस 9। तो यहां 2k माइनस 9 है x का कोफिशियंट और इधर है 1, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k इज इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू आ गई 5। ये k की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद दूसरी जो वैल्यू बचती है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। दूसरी जो है कांस्टेंट टर्म ये है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, और यहां कांस्टेंट टर्म ए है, ये दोनों साइड से k की वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू ए, तो 25 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू ए, तो ये 35 माइनस 40 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू -5, ए की वैल्यू -5 आ गई और के की वैल्यू 5 आ गई।